सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि आपके जो पीरियोडिक टेबल्स हैं वो किस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल्स वो डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, किस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल्स में कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो कहाँ कहाँ रखे जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक टेबल्स जो ग्रुप्स है उनको ग्रुप्स को कौन कौन से ब्लॉक का नाम दिया जाता है। ठीक है, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, कौन से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और हमने 4 ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या आता है कि भाई हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स को अगर मिला दे तो 118 एलिमेंट्स बनते हैं, 118 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स में से जो 118 एलिमेंट्स को याद रखना है, उनको उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, उसकी प्रॉपर्टीज को क्रैम करना, उसको याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया था। फिर उसके बाद हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने, सभी साइंटिस्टों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपके जितने भी साइंटिस्ट आएंगे उन सभी साइंटिस्टों ने आपके जो पीरियोडिक टेबल्स के जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए जो किस तरह से उनको याद किया जाए, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाए, उनके बारे में उन्होंने अपने ओपिनियन रखे थे, उन्होंने अपने विचार रखे थे। ठीक है, तो पहले जो साइंटिस्ट है उनको पहले साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। पहले जो साइंटिस्ट था थे वो साइंटिस्ट थे लोथर, वो थे अपने कौन से थे, डोब्रिनियर ट्रेड्स थे। ठीक है, पहला जो साइंटिस्ट था अपना डोब्रिनियर ट्रेड्स था। ठीक है, डोब्रिनियर ट्रेड्स ने यही बताया था कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसको क्या कर देना, अरेंज कर देना है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद तो जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है और तो थर्ड एलिमेंट का अगर हम उसका एवरेज लेते हैं और वो एटॉमिक मास के मिडिल एलिमेंट्स का अगर इक्वल आ जाता है तो उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। मतलब सेम रहेगी, उनको ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया था कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स की जो आपकी एवरेज एटॉमिक मास अगर आपका एटॉमिक बी के इक्वल आ जाता है, मिडिल एलिमेंट्स के अगर इक्वल आ जाता है, तो आपका जो तीनों एलिमेंट्स है वो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये आपका डोब्रिनियर ट्रेड्स ने बताया था। ठीक है, और लेकिन उसकी लिमिटेशंस ये रह गई थी कि उन्होंने के जो लिमिटेशंस में ये बताया था कि उनकी वो जो डोब्रिनियर ट्रेड्स था वो आपका कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, सम एलिमेंट्स के लिए, फ्यू एलिमेंट्स के लिए ही क्या था, एप्लीकेबल था। लेकिन हमारे पास तो कितने 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए वो अप्लीकेबल हो पाया, बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाया। इसलिए अप्लीकेबल नहीं हो पाया, उसकी वो लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या था कि प्रीवियस लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने इतना यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आगे हम अब उसके लिमिटेशंस, अब उससे आगे आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा था। ठीक है, तो हमारा डोब्रिनियर ट्रेड्स की जो लिमिटेशंस आ गई थी हमारे पास, अब डोब्रिनियर ट्रेड्स की जब लिमिटेशंस आ गई थी तब आगे और भी साइंटिस्ट आए। अब उन्होंने भी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जो सेकंड साइंटिस्ट है उनका नाम लिखो। तो सेकंड साइंटिस्ट है कौन सा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने आए थे। ठीक है, तो सेकंड जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे। ठीक है, क्या है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने हेडिंग डालो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बताया था कि उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि जैसे आपने डोब्रिनियर ट्रेड्स ने कहा था कि एलिमेंट्स को अरेंज करो किस में, एटॉमिक मास में अरेंज करो, इन्होंने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। लेकिन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट और एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द properties of every eighth element is similar to the every first element। मतलब कि आपके जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सिमिलर रहेगी। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी दोनों की क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। सबसे पहले तो क्या क्या उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू द एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, पहले लिखो इसकी डेफिनेशंस क्या थी, इन्होंने बोला क्या था, फिर उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला था इन्होंने, इट स्टेट्स दैट द एलिमेंट्स, क्या बोला था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द
the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, order of increasing atomic mass, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। एंड प्रॉपर्टीज, जब प्रॉपर्टीज की बात आई, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपकी क्या रहेगी, आपकी सिमिलर रहेगी। उन्होंने ये बताया था। कैसे आइडिया लगाया उन्होंने इस बात का, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो किस तरह से बताया, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने म्यूजिकल स्ट्रेंथ्स में पढ़ाएंगे, जिसके पास भी अपनी 11th क्लास में जिन्होंने म्यूजिक ले रखा हो, तो थोड़ा बहुत म्यूजिक के बारे में आपने पढ़ा होगा म्यूजिक में, या फिर जनरल में पढ़ा होगा कि भाई सारे गामा पा धा नि सा आपने पढ़ा है, भाई सारे गामा पा धा नि सा होता है, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो देखो उन्होंने इसी ही म्यूजिकल ट्रेंड से अपनी पीरियोडिक टेबल्स की एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसे, देखो सारे गामा पा धा नि सा, देखो सा रे फिर गा मा पा दा और फिर नी, और फिर उसके बाद क्या से सा से था, सारे गामा पा धा नी, फिर उसके बाद से सा से स्टार्ट होता है, फिर सारे गामा पा धा नी से चलता है। मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद एट्थ एलिमेंट सा फिर से आ गया। तो एवरी एट्थ एलिमेंट जो भी आपका जो एट्थ एलिमेंट है वो सेम होगा एवरी फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों भी क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। इसी से उन्होंने क्या एलिमेंट्स को एक्सप्लेन, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। क्या सा रे गा मा पा दा नी, और फिर उसके बाद क्या सा से स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों क्या है, आपके सिमिलर है। ऐसे उन्होंने इसी की हेल्प लेके उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स है उनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो एक्सप्लेन देखो कैसे किया। फॉर एग्जांपल अगर पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट अगर लेके हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो आपके पास क्या हमारा फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्या आता है सोडियम, फिर उसके बाद क्या आता है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद क्या फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, और फिर उसके बाद सल्फर के बाद फिर से आपका क्या आ जाएगा क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या आएगा आपका एट्थ एलिमेंट। मतलब कि आपकी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मतलब कि फ्लोरीन और क्लोरीन को आप क्या करोगे, ग्रुप में लाया करोगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। देखो मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो आपके जो पी ब्लॉक के जस्ट लास्ट साइड में आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन क्यों लिखा, उस बात का रीजन मिला भाई, फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन क्यों लिखा, क्योंकि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव के मुताबिक क्या था, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी दोनों की क्या है, सेम है। क्योंकि फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, तो सल्फर के बाद जस्ट बाद क्या होगा आपका क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि देखो फास्फोरस 15 फिर 16, उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है 17। तो फ्लोरीन और क्लोरीन है उसकी दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि फ्लोरीन है फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या आपका एट्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। कैसे पता लगेगा, सारे गामा पा धा नि सा से, सा रे गा मा पा धा नि, और फिर उसके बाद क्या होगा स्टार्ट हो गया सा से। तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों क्या है, सा है, मतलब दोनों क्या है, सिमिलर है। ऐसे ही अगर हम एलिमेंट्स को भी देखें तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी दोनों की क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने समझाया था। कुछ नहीं पता है, बस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम से ही है भाई। ऑक्टेव मतलब कि 8, ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है। मतलब एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सिमिलर होगी, और किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। ये आपने न्यूलैंड ये क्या किसने बताया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने ये बात बताई थी। ठीक है, ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन इसके भी क्या आ गया, फिर उसके बाद में इसकी भी क्या आ गई, इसकी लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या आ गई इसके, वो लिमिटेशन देखते हैं।
पहले आप ये अच्छे से नोट कीजिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव क्या था, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, किस तरह से उसके एग्जांपल उन्होंने लिए, ठीक है, ये एग्जांपल लिए, ठीक है, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। अब इसकी क्या लिखते हैं, नेक्स्ट इसकी क्या लिखते हैं, लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं वो देखो। लिमिटेशंस क्या रही, लिमिटेशंस रही इसकी, देखो ये जो आपके जो हमने लिखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स था, ये सिर्फ आपकी ये पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम एटम्स तक ये एप्लीकेबल था, जिसका एटॉमिक मास 40 के समथिंग होता है, 40 के अबाउट होता है, ठीक है। तो 40 एटॉमिक मास के ही 40 एटॉमिक जो जिसका मास होता है, जिसका कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है 40 तक ही एप्लीकेबल था। लेकिन हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं, तो सिर्फ एक कैल्शियम एटम तक ही क्या था, एप्लीकेबल था, उससे आगे एप्लीकेबल नहीं था। ये थी इसकी लिमिटेशन, ठीक है। लेकिन हमें तो सभी क्या करने हैं, सारे 118 के 18 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है ना, ठीक है। तो लेकिन ये कहां तक एप्लीकेबल है, सिर्फ कैल्शियम एटम तक एप्लीकेबल था, तो ये उसकी क्या होगी, लिमिटेशंस होगी। तो इट इज एप्लीकेबल, क्या लिखोगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली द कैल्शियम, ओनली द कैल्शियम एटम ओनली, कैल्शियम एटम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपका जो कैल्शियम एटम आता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स में आपका जो कैल्शियम एटम आता है Ca, जिसका सिंबल होता है कैल्शियम एटम आता है, उसके लिए ही सिर्फ आपका जो न्यूलैंड्स लॉ था वो एप्लीकेबल था। ये उसकी क्या थी, आपकी लिमिटेशंस रही, ये उसकी क्या रही, आपकी लिमिटेशंस रही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स की, ठीक है जी। तो यहां तक अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव है वो कंप्लीट होता है। क्या बताया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव में, ऑक्टेव है नाम से अंडरस्टूड है, एवरी फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज है। सारे कम पदानि से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, लिमिटेशन। ये लिमिटेशन क्या है, इसकी सिर्फ कैल्शियम एटम्स तक ये क्या था, आपका एप्लीकेबल था, उससे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स तो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है। अब इसकी लिमिटेशंस आ गई, इसकी क्या आ गई भाई, लिमिटेशंस आ गई। अब लिमिटेशंस आ गई, तो लिमिटेशन आने के बाद तो अभी तो कोई ना कोई तो और कोई एक्सप्लेन तो करेगा। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट का है, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखो, थर्ड जो साइंटिस्ट है, देखो पहला साइंटिस्ट क्या था हमारा, डोबनियटशेस। सेकंड साइंटिस्ट कौन था हमारा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव। थर्ड साइंटिस्ट क्या है हमारा, लोथर मेयर अरेंजमेंट। थर्ड साइंटिस्ट है हमारे लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या दिया, लोथर्स मेयर अरेंजमेंट में क्या बताया, उन्होंने भी सिर्फ यही बताया कि वे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करो, उनको एक्सप्लेन करो, प्रॉपर्टीज को क्या करो, एटॉमिक मास क्या करो अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में, एक प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक वेट के बीच में, क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने क्या किया कि ग्राफ प्लॉट किया। वो प्लॉट करने के बाद उन्होंने बताया कि जो भी आपके पास सिमिलर पोजीशंस के जो एलिमेंट्स हैं, तो सिमिलर पोजीशंस के एलिमेंट हैं, जो सिमिलर पोजीशन के एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। जो सिमिलर पोजीशंस का मतलब कि जो ग्राफ है, जो पीक पोजीशंस पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो पीक पोजीशन पे एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो कि डाउन पोजीशन पे जितने एलिमेंट रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम। जो मिडिल पोजीशन पे एलिमेंट रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कि ग्राफ के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या बताया कि पीक पोजीशन पे जितने एलिमेंट्स रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, डाउन पोजीशन पे एलिमेंट रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मिडिल पोजीशन पे एलिमेंट रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो पहले लिखो इस बात को, क्या बताया था उन्होंने, इट स्टेट्स, सॉरी इसमें लिखो भाई, लोथर्स मेयर अरेंजमेंट लिखो, ही डायरेक्ट इसमें प्लॉट किया था, ही प्लॉटेड द, क्या किया उन्होंने, ही प्लॉटेड द ग्राफ between, he plotted the graph between atomic volume and atomic weight। एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया।
then similar properties are the similar positions occupy in the curve। जो भी आपकी कर्व के अंदर जो सिमिलर पोजीशंस होंगे, जो सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी आपकी सिमिलर रहेगी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी आपकी सिमिलर। जो भी आपकी सिमिलर पोजीशंस पे ऑक्यूपाई कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी आपकी सिमिलर रहेगी। ये लोथर्स मेयर अरेंजमेंट ने ये बताया था। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनाया उसका, देखो ग्राफ क्या बनाया उन्होंने, ये देखिए ग्राफ क्या बनाया वो देखिए। ग्राफ किसके बीच में है, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में क्या बनाया कि ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा था वो देखिए, इस तरह का कुछ ग्राफ था उनका। लिथियम सोडियम, ठीक है, इस तरह का उन्होंने क्या ग्राफ था। टॉप पोजीशन पे मान लो उसका लिथियम थे, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे आपका रुबिडियम, यहाँ पे आपका सीजियम। ठीक है, टॉप पोजीशन पे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इस तरह से उन्होंने ग्राफ बनाया। तो देखो टॉप पोजीशन पे क्या लिथियम लाई कर रहा है, यहाँ पे सोडियम लाई कर रहा है, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम और यहाँ पे सीजियम। इन सभी की प्रॉपर्टीज आपकी सेम होगी। ठीक है, इसके नीचे लिथियम के बाद एटॉमिक नंबर किसका था, बेरिलियम, यहाँ पे आपका बेरिलियम, फिर यहाँ पे आपका बेरिलियम, नीचे आपका बोरोन, इस तरह से कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपका फ्लोरीन, फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या आपका नियोन, फिर उसके बाद सोडियम, फिर यहाँ पे आपका क्या मैग्नीशियम। इस तरह से आपके लाइक है। फिर यहाँ पे आपका बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आपका कैल्शियम, फिर यहाँ पे आपका स्ट्रोंशियम है। इस तरह से मतलब जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, तो ये क्या होंगे आपके डिसेंडिंग पोजीशंस में। भाई ये लिथियम से जस्ट नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम से ये सोडियम से नीचे लाई कर रहा है, कैल्शियम है पोटेशियम से नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, स्ट्रोंशियम है ये रुबिडियम से नीचे लाई कर रहा है। तो ये क्या है आपके डिसेंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं। तो मतलब जो डिसेंडिंग पोजीशन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सेम बोल दिया गया। जो पीक पोजीशन पे है, जो टॉप पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सेम बोल दिया गया। ठीक है, अब जो क्या है मान लो जो असेंडिंग पोजीशन में जैसे फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है ये क्लोरीन इधर आएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या है ब्रोमीन, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा आपका आयोडीन है। ये क्या है असेंडिंग पोजीशन है। फ्लोरीन है असेंडिंग पोजीशन, क्लोरीन है ये भी असेंडिंग पोजीशन, ब्रोमीन है ये भी असेंडिंग पोजीशन, आयोडीन है ये भी असेंडिंग पोजीशन। जो असेंडिंग पोजीशन है उनकी प्रॉपर्टीज अलग रख दी गई, जो पीक पोजीशन पे है उनकी प्रॉपर्टीज को अलग रख दी गई। ठीक है, और जो डिसेंडिंग पोजीशन है उनकी प्रॉपर्टीज को क्या रख दिया, अलग रख दिया गया। इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स, इस तरह से पीरियोडिक टेबल्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लोथर्स मेयर अरेंजमेंट है इस ग्राफ के थ्रू बताया। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया और उस ग्राफ के हिसाब से बताया कि जो पीक पोजीशन पे है उनका अलग प्रॉपर्टी रख देगी, उनकी एक सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो डिसेंडिंग पोजीशन पे है उनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और जो असेंडिंग पोजीशन पे है उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये आपका ग्राफ था, ये लोथर्स मेयर अरेंजमेंट ने ये लिखा। क्या लिखा, ये इसकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो और हम इसको थोड़ा सा इसकी ग्राफ के बारे में क्या क्या बताया वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लोथर्स मेयर अरेंजमेंट के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, इस ग्राफ के थ्रू उन्होंने क्या बताया वो लिखना है। ठीक है, अभी आपके सिर्फ 2 या 3
साइंटिस्ट और आएंगे, फिर इसका हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है आपकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की, जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हमने जो पढ़े थे उनको कैसे एक्सप्लेन किया, वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ के थ्रू क्या बताया, हम वो देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा क्या है इसमें ग्राफ के थ्रू, सबसे पहले क्या है पॉइंट 1 ग्राफ, जो अपने ग्राफ बना के फिर उसके नीचे पॉइंट 1 लिखना है। लिखने क्या क्या लिखोगे इसमें, जो भी आपकी जो क्या लिखेगा, आपकी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सभी किस पे लाई कर रहे थे, आपके पीक पोजीशन पे, आर लाइज इन द किस पे, पीक पोजीशन पे लिखा है तो, या फिर टॉप पोजीशन पे कह दो, पीक पोजीशन पे लाई कर रहे थे, आर लाइज इन द पीक पोजीशन। दे आर क्या होंगे, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या होंगे आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये सभी क्या होंगे आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन सभी को आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट करार कर दिया गया है। इनकी सभी की प्रॉपर्टी, जैसे आपका लिथियम है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो सोडियम भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, पोटेशियम भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, रुबिडियम भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, सीजियम भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी आपके एक ही पीक पोजीशन पे, एक ही सिमिलर पोजीशंस पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए इनको सभी को, अगर एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सेकंड है आपका डिसेंडिंग पोजीशन, जो भी था आपका क्या, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था। ठीक है, आर लाइज इन द, कहां पे, किस तरफ लाई, पीक पोजीशन से बिल्कुल नीचे लाई कर रहे थे, मतलब डिसेंडिंग पोजीशन लाई कर, आर लाइज इन द डिसेंडिंग पोजीशन, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग, आर लाइज इन द डिसेंडिंग पोजीशंस में लाई कर रहे थे, इसलिए इनको क्या हो गया, दे आर less electropositive element, they are less electropositive element, less electropositive, क्योंकि डिसेंडिंग पोजीशंस में लाइक कर रहे थे इसको, इसलिए इसको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो टॉप पोजीशन लाइक कर रहे इसको मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोल दिया गया। ये डिसेंडिंग पोजीशन में घटते हुए क्रम में लाइक कर रहे थे, इसलिए इसको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोल दिया गया। ठीक है, वही काम करना भाई, बेरिलियम अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और ये भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सभी सिमिलर पोजीशंस पे लाई कर रहे थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका, कौन कौन से, फ्लोरीन लाई किया था, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइज इन द, कहां लाई कर रहे थे, लाइज इन द असेंडिंग पोजीशन इन द कर्व, in the ascending position in the curve की ascending position प्ले करते, so they are इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनको सभी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल दिया गया। ये सारे के सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, सभी पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कभी भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई क्लोरीन पे आपने माइनस चार्ज देखा होगा, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज देखा होगा, और आयोडीन पे भी माइनस चार्ज होगा, फ्लोरीन पे भी माइनस चार्ज होगा, देखा होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या इसलिए सभी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके लोथर्स-मेयर ऑफ द अरेंजमेंट। क्या बताया था लोथर्स-मेयर अरेंजमेंट ने, क्या बताया था, कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या बताया था कि भाई इन्होंने एक प्लॉट ड्रा किया, एक ग्राफ ड्रा किया, जिसमें एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने ड्रा किया, और उन्हें ग्राफ के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि जो भी आपकी सिमिलर पोजीशंस पे जो भी आपकी सिमिलर पोजीशंस के ऊपर जो भी एलिमेंट होगी, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, आपकी सिमिलर होगी। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू हमने देखा कि भाई जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, वो आपके सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो आपके पीक पोजीशन लाई करते हैं, इनकी सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, उनकी सभी आपके डिसेंडिंग पोजीशन में करते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे, उनकी सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वो आपके असेंडिंग पोजीशन में करते हैं, सभी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो आज हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ 2 ही एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए थे, 2 ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने डिस्कस किए। क्या, कौन सा है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम से अंडरस्टूड है। ऑक्टेव 8वीं प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी के एलिमेंट के दोनों क्या रहेगी, सिमिलर रहेंगी। ठीक है, सिमिलर रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोथर्स मेयर अरेंजमेंट देखा। ठीक है, तो अब उसकी लिमिटेशंस और देख लो, क्या है इसकी लिमिटेशंस फटाफट। भाई इसकी जो लिमिटेशंस होगी तभी तो दूसरा साइंटिस्ट आएगा। तो इसकी लिमिटेशंस क्या रही, जो भी इसकी लिमिटेशन थी, लिमिटेशंस ये रही कि भाई जितने भी आपकी जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, जो भी आपके जो ग्राफ के अंदर जो एग्जैक्ट पोजीशंस के ऊपर हम जो भी एग्जैक्ट पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते किसी की भी। जो भी आपके जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो सीजियम था, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, पीक पोजीशन तो है, लेकिन उसकी वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, उसके एग्जैक्ट पोजीशन को हम नहीं बता सकते। अरे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डिफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या रहेगी वो देखो। लोथर्स मेयर अरेंजमेंट की लिमिटेशंस क्या रही वो देखो। पहली लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या रही, वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज, हम उसको मेमोराइज नहीं कर सकते उसके एग्जैक्ट पोजीशंस को। वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज द एग्जैक्ट positions of element in the exact position of element in the curve। जो कर्व के ऊपर जो एग्जैक्ट पोजीशन था उसको आप अच्छे से एग्जैक्ट पोजीशंस को मेमोराइज नहीं कर सकते। आपने ये तो हमने क्या बना दिया, रफली डायग्राम बना देता, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि लिथियम वहीं पे ही एग्जिस्ट करे जहां पे हमने बताया था। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी नहीं थी, वो क्या नहीं थी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं थी। तो एग्जैक्ट पोजीशंस को हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन को मेमोराइज नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं, तो वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशंस थी। समझ में आया? तो ये हमारे पास अब 2 एक्सपेरिमेंट है, वो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव, उसकी लिमिटेशंस हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, लोथर्स मेयर अरेंजमेंट, उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशन डिस्कस की। नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों को अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको लग रहा है ये वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।